हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। आज का हमारा लेसन है क्लास 4 इंग्लिश रेनबो बुक का आपका लेसन 11, जिसका कि लर्निंग आउटकम है द चिल्ड्रन विल बी एबल टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस विथ न्यू वर्ड्स, अवेयर ऑफ गुड हैबिट्स एंड इनकलकेट देम इन देयर पर्सनैलिटी। लेसन का नाम है हमारा सुनील लर्न्स अ लेसन। ठीक है, अच्छा बच्चों, मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? जो होमवर्क दिया था कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप, और उसको चेक भी करवाते रहिए आप अपने बड़े भाई बहनों से या फिर अपनी टीचर से जो हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स के बारे में कुछ पता है आपको? आई नो गुड हैबिट्स आपको पता होंगी। किसी से लड़ाई नहीं करना, यू हैव नॉट टू फाइट विथ एनी वन, एंड सम मोर गुड हैबिट्स। लेट अस सी सम पिक्चर्स। टेल मी, लुक एट द पिक्चर्स एंड पुट टिक और टिक फॉर what is right and cross for what are wrong। फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं? What do you see in the first pic? Two children are watering the plant. Plant को पानी दे रहे हैं। Is this a good habit? Tell me children, it is good habit or bad habit? Yes, it is a good habit, है ना? बहुत अच्छी बात है। ग्रीनरी रखना, पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, टू टेक केयर अबाउट द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज two children are fighting. Is this good? No, it is very bad. To fight with anyone is very bad. So this is a wrong habit. We have to cross this. This is a wrong habit. Next picture हम फिर से देखते हैं। In this picture, a man is cutting a tree. Is this good? No, this is also wrong. बहुत गलत है पेड़ों को काटना, ग्रीनरी को ख़त्म करना, डिमोलिश करना is very bad habit. We have to enhance the greenery. बहुत ग्रीनरी को बढ़ाना हमें चाहिए, उसे घटाना नहीं चाहिए। So cutting the tree is bad habit. You have to cross it. This is also a bad habit. And in this picture you see a boy is throwing some litter, some waste in a dustbin. Is this a good habit? Yes, it is a good habit. So what should we do? We should not throw the waste anywhere. We should throw the waste only in the dustbin. Okay. Same, we have to read today a story about a boy Sunil, who was very careless, but later on he was a good boy. Let us come to our lesson, but उसके पहले हमें कुछ verbs के forms देखने। verb forms क्या हैं? देखिए, ये होती हैं वर्ब, बट इनके पास्ट टेंस फॉर्म। इनको हम पढ़ लेंगे तो हमें अपना लेसन बहुत इजीली समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ब इज गिव। गिव मीन्स क्या होता है? देना। इसका पास्ट में जब हम यूज़ करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, मतलब पहले के बारे में हम बात करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे गेव। गिव देना, गेव दिया। हमने उसको कल एक बुक दिया था, दिया गेव। आई गेव अ बुक येस्टरडे। मैंने एक बुक उसको कल दी थी। गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया। ईट। ईट मीन्स खाना। हम अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो ईट बोलेंगे, बट व्हेन पास्ट में बात करेंगे, पास्ट टेंस फॉर्म इज एट। ATE। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी। एट, खाया था, मैंने कल खाया था। थ्रो। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो, कोई भी चीज़ फेंकना। पास्ट टेंस फॉर्म इज थ्रू।
थ्रू मीन्स फेंका, मैंने कल फेंका। स्टेप, स्टेप मीन्स पैर रखना, आगे बढ़ना, पैर रखना। स्टेप्ड, पैर रखा। स्लिप, स्लिप का पास्ट टेंस स्लिप्ड, स्लिप मीन्स फिसलना, स्लिप्ड फिसल गया। लाफ, हंसना, लाफ मीन्स हंसना। लाफ्ड, हंसा, लाफ्ड पास्ट टेंस लाफ्ड। गेट, गेट मीन्स पाना, गॉट, गॉट मीन्स पाया, पास्ट टेंस फॉर्म इज गॉट। कम, आना। केम, पास्ट टेंस फॉर्म आया, कम केम। नेक्स्ट फॉल, फॉल मीन्स आप जानते होंगे गिरना, फॉल मीन्स गिर गया, गिरना। फेल, गिर गया, पास्ट टेंस फॉर्म इज फेल। हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना। हेल्प्ड, ईडी लग गया, पास्ट टेंस हो गया, हेल्प्ड मीन्स मदद किया। टेक, टेक मीन्स लेना, टेक का पास्ट टेंस फॉर्म इज टुक। थैंक, धन्यवाद करना, थैंक्ड धन्यवाद किया पास्ट फॉर्म में, पहले के समय में। फील, फील मीन्स महसूस करना, अनुभव करना। फेल्ट, उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, फेल्ट। अशेम, अशेम मीन्स शर्मिंदा होना। एंड अशेम्ड, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ, पास्ट टेंस। प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, प्रॉमिस मीन्स, प्रॉमिस मीन्स किसी से वादा करना। प्रॉमिस्ड, वादा किया, मैंने उससे कल वादा किया था, आई प्रॉमिस्ड हिम। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? वर्ब्स एंड देयर पास्ट टेंस फॉर्म्स। पास्ट टेंस मीन्स पहले किया गया काम। ठीक है, नाउ वी कम टू आवर लेसन। इसमें भी हमारे पास्ट टेंस में है, हम उनको वर्ब्स को अंडरलाइन करते चलेंगे जिससे कि क्लियर होता जाएगा। सुनील लर्न्स अ लेसन, दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 ऑन पेज नंबर 38। लेट अस स्टार्ट। इट वॉज संडे, ये कौन सा दिन था, रविवार का दिन था, इट वॉज संडे। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर, सुनील अपने फादर पिताजी के साथ ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता कर रहा था। हिज फादर गेव, देखिए गिव, गिव का पास्ट टेंस गेव आया। सुनील्स फादर गेव हिम अ बनाना, सुनील के पिताजी ने उसे क्या दिया, एक केला दिया, एक बनाना दिया। ही एट, हमने पढ़ा था ईट, ईट का पास्ट टेंस एट। ही एट इट, उसने उसे खाया। एंड थ्रू, थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, और थ्रू उसने फेंक दिया। थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो, उसने केले का छिलका कहाँ फेंक दिया, विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर। ऑन द रोड, ऑन द रोड, सड़क पर उसने अपने घर की खिड़की से बाहर केले का छिलका फेंक दिया। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर, और वहाँ पर एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी वहाँ पर जा रहे थे, चल रहे थे। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, लेकिन उन्होंने उस केले के छिलके को ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि केले का छिलका पड़ा हुआ है। ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड, स्टेप पैर रखा, स्टेप्ड पैर रख दिया उन्होंने, उन्होंने उसके ऊपर पैर रख दिया। एंड स्लिप्ड, फिसल गए, स्लिप, स्लिप्ड, पास्ट टेंस स्लिप्ड, फिसल गए। सुनील लाफ्ड एट दिस, सुनील इस पर हंसने लगा, वो हंस दिया। लाफ्ड, लाफ्ड भी हमारा पास्ट टेंस फॉर्म है। सुनील लाफ्ड एट दिस, द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप, और फिर क्या हुआ, जब वो बूढ़े आदमी गिर गए तो वो उठ नहीं पाए, कुड नॉट गेट अप।
बिकॉज ही गॉट इंजर्ड, क्योंकि वो उनको चोट लग गई थी। इंजर्ड पास्ट टेंस में है, ही गॉट इंजर्ड, उनको चोट लग गई। हिज फादर, उसके पापा, सुनील के पिताजी, हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, जो कि वो ये सब कुछ देख रहे थे, केम टू सुनील एंड सेड। केम भी हमारा पास्ट टेंस फॉर्म है कम का। केम टू सुनील, वो सुनील के पास आए और उन्होंने कहा, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, हंसो मत। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। फॉल फर्स्ट फॉर्म हुए, फेल वो गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि बिकॉज यू थ्रू, क्योंकि तुमने फेंका था। द बनाना पील ऑन द रोड, तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंका था। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, तुम्हें ये डस्टबिन मतलब कचरे के डिब्बे में, कूड़े के डिब्बे में फेंकना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम, अब चलो और हम उनकी मदद करते हैं। दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन, हेल्प्ड हमारा हेल्प की पास्ट फॉर्म है, हेल्प्ड। दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम। टुक भी हमारा टेक का पास्ट फॉर्म है। उन्होंने उन बूढ़े व्यक्ति की मदद की, उन्हें उठाया, एंड टुक हिम टू हिज होम, और उनको अपने घर ले आए। द ओल्ड मैन थैंक्ड, थैंक हम लोग पढ़ते हैं, थैंक्ड पास्ट फॉर्म है। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम, उन बूढ़े व्यक्ति ने उनको धन्यवाद दिया। सुनील फेल्ट ashamed for his wrong behavior. Feel, felt past form. ashamed बहुत ही उसको शर्मिंदा हुआ, सुनील ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। for his wrong behavior, अपने गलत व्यवहार के लिए सुनील बहुत शर्मिंदा हुआ। and said sorry to the old man, और उसने उन बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगी, सॉरी कहा, क्षमा मांगी। लेटर सुनील सेड सॉरी एंड promised, प्रॉमिस का पास्ट फॉर्म हमारा promised his father, फिर बाद में सुनील ने अपने पिताजी से भी क्षमा मांगी और उनसे ये वादा किया, उनसे ये प्रॉमिस किया दैट ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, कि वो अब हमेशा ही कूड़े को, कचरे को डस्टबिन में, कचरे के डिब्बे में ही फेंकेगा। इस लेसन में आपने क्या देखा? दैट सुनील वॉज अ केयरलेस बॉय, फिर उसकी केयरलेसनेस ने उन बूढ़े व्यक्ति को चोट लग गई, वो फिसल के गिर गए। बाद में फिर सुनील को शर्म आई, थोड़ा सा अशेम्ड हुआ वो, उसने अपने पापा से और उन बूढ़े व्यक्ति से सॉरी कहा, क्षमा मांगी, और ये प्रॉमिस किया कि अब कभी भी वो कूड़े को बाहर इधर उधर नहीं फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? He will always throw that in the dustbin. So Sunil was now a good boy with all the good behavior and good habits. Children, we should also not throw the litter or waste anywhere. We should always throw the waste in the dustbin. हमेशा ही हमें कचरे के डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए और कोई भी कूड़ा, अपनी गंदगी को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपना सारा
सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ का स्थान हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए बाय थ्रोइंग द वेस्ट इन डस्टबिन. ओके, इज इट क्लियर? सो द लेसन वॉज दैट अबाउट गुड एंड बैड हैबिट्स. नाउ वी कम टू द न्यू वर्ड्स. हम इस लेसन के न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज ashamed. ashamed, A-S-H-A-M-E-D, ashamed. ashamed means शर्मिंदा, शर्मिंदा हुआ. threw, T-H-R-E-W, threw. threw means फेंका. peel, P-E-E-L, peel. peel means छिलका. stepped on, S-T-E-P-P-E-D, stepped on, O-N, stepped on, पैर रखना. hurt, H-U-R-T, hurt. hurt means चोट लगना. slipped, S-L-I-P-P-E-D, slipped. slipped means फिसल गया, फिसल गए थे वो बूढ़े व्यक्ति. You have to write these all new words in your copies, notebooks, and you have to learn their meanings also. I have shown here. First of all, you write it very fast. Again, I am repeating: ashamed, शर्मिंदा. threw, फेंका. peel, छिलका. stepped on, पैर रखना. hurt, चोट लगना. slipped, फिसल गया. Okay children, now we will learn some question answers. I am asking some questions and will tell you the answers also. You should also try to give the answers because you have read the lesson. Now question number 1, what did Sunil's father give him? सुनील के पापा ने उसे क्या दिया था? सुनील के पिताजी ने उसे क्या दिया था? क्या दिया था बताइए. सुनील्स फादर गेव हिम अ बनाना. सुनील के पापा ने उसे एक केला खाने के लिए दिया था. हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट हर्ट? हर्ट है बेटा ये. हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट hurt? The old man got hurt. Old man को चोट कैसे लगी? Got hurt because he stepped on the banana peel and slipped. उन बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को चोट कैसे लगी थी? Because he stepped on the banana peel. उनका पैर केले के छिलके पर. Peel means छिलका. केले के छिलके पर उनका पैर पड़ गया था एंड ही स्लिप्ड, और वो फिसल गए थे, इसलिए उन्हें चोट लग गई. वेयर डिड सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन? सुनील और उसके पापा उन व्यक्ति को कहाँ ले गए थे? सुनील एंड हिज फादर टुक हिम टू हिज होम. सुनील और उसके पापा उनको अपने घर लाए थे. क्वेश्चन नंबर 4, डिड सुनील फील सॉरी फॉर हिज एक्शन? क्या सुनील को अपने इस कृत्य से, अपने इस काम से शर्मिंदगी लगी? उसे शर्मिंदा हुआ वो? यस, सुनील फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन. हाँ, सुनील को अपने काम से बहुत शर्मिंदगी हुई. वेयर शुड वी थ्रो रबिश एंड वाई? रबिश वेस्ट मटीरियल. हमें ये रबिश मतलब कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए और क्यों? वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन. हमें कूड़े को
कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए। टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्दी, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, अपने चारों तरफ के स्थान को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हमें कूड़े के डिब्बे में यानी डस्टबिन में ही डालना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू कीप आवर कंट्री क्लीन, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट लैंग्वेज पे आते हैं हम लोग। टुडे वी विल लर्न समथिंग न्यू, कंजंक्शन। क्या है आज का नया हमारा टॉपिक लैंग्वेज में? कंजंक्शंस। ओके, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या है? जब हम दो वर्ड्स को जोड़ना चाहते हैं, दो वर्ड्स के बीच में लगाते हैं, वो कंजंक्शन होता है। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या कई सारे वर्ड्स होते हैं, जब उन्हें हम आपस में ऐड करते हैं, एडिंग वर्ड होता है कंजंक्शन। या फिर दो सेंटेंसेस को, हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखना है, देन वी यूज़ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मीन्स एडिंग वर्ड। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज सुजाता केम एंड टोल्ड मी द ट्रुथ। देखिए, सुजाता केम इटसेल्फ अ सेंटेंस, सुजाता आई, एंड टोल्ड मी द ट्रुथ, एंड बीच में लगाया, टोल्ड मी द ट्रुथ, मुझे सच बताया। इसमें हमारा कंजंक्शन क्या है? एंड। ओके, एंड इज द कंजंक्शन वर्ड हियर। सुजाता केम अलग सेंटेंस हुआ, एंड टोल्ड मी द ट्रुथ, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हमने एंड से। सो एंड इज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट, आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर। मैं एक छोटे से वॉक के लिए, मतलब थोड़ी देर टहलने के लिए मैं गया आफ्टर डिनर, किसके बाद? खाना खाने के बाद। सो यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर इज द कंजंक्शन वर्ड। आई विल फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, गृह कार्य पूरा करूँगा, बिफोर आई गो टू प्ले, जब मैं खेलने जाऊँ उससे पहले मैं अपना कार्य पूरा करूँगा। सो कंजंक्शन इज हियर बिफोर। सो कंजंक्शन क्या है यहाँ पर? बिफोर। द सन वॉज शाइनिंग एंड द स्काई वॉज ब्लू। द सन वॉज शाइनिंग itself a sentence, the sun was shining मतलब सूरज चमक रहा था। एंड को छोड़ते हैं हम, द स्काई वॉज ब्लू, और स्काई कैसा था? नीला था। सन चमक रहा था एंड स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था। दोनों को जोड़ा हमने किससे है? यस, किससे? एंड से। सो एंड इज कंजंक्शन वर्ड। ओके, आई विल गो टू स्कूल बट माई सिस्टर विल नॉट गो। मैं स्कूल जाऊँगा लेकिन मेरी बहन स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ पर हमने हिंदी में ज़रा बताइएगा, मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? लेकिन। लेकिन से जुड़ा है। सो आई विल गो टू स्कूल बट माई सिस्टर विल नॉट गो, यहाँ पर कंजंक्शन है बट। ओके, we will understand it more clear by an exercise. Combine the following sentences with the correct conjunctions given in the brackets and write the complete sentences in the given spaces. यहाँ पर brackets में आपको दो conjunctions दिए हैं, आपको सबसे suitable, जो दोनों में से सबसे ज़्यादा सही है उसको यूज़ करना है। A man worked hard, he failed. अब इसमें हमें क्या करना है, देखते हैं कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? बट की सो। अ मैन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट लगेगा, उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। वी वोक अप अर्ली वी वेंट टू द टेम्पल, हम सुबह जल्दी उठे और
मंदिर गए, तो और लगा and we woke up early and went to the temple. The boys are sitting in the room, it is raining outside. लड़के कमरे में बैठे हैं और बाहर बारिश हो रही है। तो लड़के कमरे में क्यों बैठे हैं? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। Because the boys are sitting in the room because it is raining outside. Do you like tea? Do you like coffee? And or दोनों में से and means होता है और means होता है अथवा। तो do you like tea or coffee? Okay. Jackie saw a big dog. He ran fast. Jackie saw a big dog, so he ran fast. She had fever. She won the race. She had fever, उसे बुखार था, फिर भी उसने रेस जीती। Yet she had fever, yet she won the race. Now conjunctions are completed. आपको conjunctions भी समझ में आ गए। We revise our lesson, जो भी आज हमने इस सेशन में पढ़ा है। We have learnt what? We have learnt the importance of good habits. हमने क्या क्या पढ़ा? गुड हैबिट्स की इम्पॉर्टेंस, कौन कौन सी गुड हैबिट्स हैं उन्हें भी जाना। टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखना भी जाना। क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सुनील वाला चैप्टर पढ़ा, सुनील लर्न्स अ लेसन। पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, सबसे पहले हमने पास्ट टेंस फॉर्म्स भी पढ़ी थी वर्ब्स की। कंजंक्शन and its uses with the help of exercises. Okay children, now this is time for your home assignment. आपका homework है। First question is write true and false. सुनील was a careless boy. आपको बताना है सुनील कैसा बॉय था, true या false। careless boy लिखा है, you have to write true or false, सही या गलत। The old man stepped on the banana peel. उन बूढ़े व्यक्ति का पैर केले के छिलके पर पड़ गया था, सही या गलत। सुनील्स फादर वॉज हैप्पी टू सी इट। सुनील के फादर को खुशी हुई थी ये देखकर, सही या गलत। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम। ओल्ड मैन ने उनको थैंक यू कहा, ट्रू और फॉल्स लिखना है। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। सुनील अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन इज इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क। मेक अ डस्टबिन यूजिंग एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स एंड राइट अ स्लोगन ऑन इट। ऐसा ही एक डस्टबिन बनाइए और उस पर कोई भी स्लोगन लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रेन। आई होप लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।